अब बात करते हैं 1-to-1 प्लान। मैं नए लोगों की बात करूं तो नए लोग क्या होता है एक्चुअली में सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, या अगर हम सोचें कि आज ये जुड़ा और कल संडे में हॉल भर देगा, ये अपने गेस्टों को ले आएगा, तो ले आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लाएगा, लाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सही बोल के ला रहा है। देखो सीख ही नहीं पाता। और क्यों नहीं सीख पाता? कि हम इतने बड़े पुराने खिलाड़ी होने के बाद हमसे ठीक से नोटेशन नहीं बनता, तो उस नए व्यक्ति को क्या कहें? बताओ भाई, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं या कुछ नहीं बोल सकते? तो मैं बताऊं 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या है कि आपने क्या किया, जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन हो 24 घंटे के अंदर उसकी FIM करो। FIM करने के बाद कम से कम एटलीस्ट 10 ड्रीम, उसके 10 ड्रीम उसकी औकात से बाहर वाले लिख दो। सर चालू कर दिया, बहुत बढ़िया सर। अपन 20 मिनट का सेशन नहीं है, बिल्कुल हर नए व्यक्ति को दिखाना है आज के बाद, ठीक है? तो क्या हुआ, आपने 24 घंटे के अंदर उस नए व्यक्ति की FIM करवाई, FIM करवा के उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाई, एटलीस्ट कम से कम 10 ड्रीम उसके होने चाहिए जो उसके औकात से बाहर हो, और जिसकी वजह से, और जैसे ही वो 10 ड्रीम बना ले तो बोलो भाई इनको पूरा करना है, वो बोलेगा यस सर। अगर इनको सर पूरा करना है तो अभी के भी 30 नाम बोलो जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास आदमी हो, जिनके बगैर तुम घोड़ी ना चढ़ो, जिनके बगैर तुम घोड़ी ना चढ़ो। यानी अगर तुम्हारी शादी हो तो तुम चाहते हो 30 लोग नहीं होंगे तो हमारी शादी अधूरी होगी, वो ऐसे 30 लोगों के नाम लिखो, और वो उससे लिखवाओ मत, आप डायरी पेन उठाओ और उससे बोलो कि मेरे भाई तू नाम बोल और मैं लिखूंगा। अपने हाथ से 10 ड्रीम लिखना है उसकी डायरी पे, अपने हाथ से उसका विजन क्लियर कराना है, अपने हाथ से उसके 30 नाम लिखना है। अब बोलना है मेरे भाई कल के कल तुझे इनसे टाइम लेना है। क्या लेना है? टाइम। क्या लेना है? टाइम। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मैं कैसे टाइम लूं, और हम लोग भी उसको नई नई टेक्निक बता देते हैं। जैसे मैंने हिमांशु जी बुरा मत मानना, मैंने इनके टीम में देखा तो एक ने बताया सर ने हमें इतना कठिन काम बताया है इनोटेशन। भाई मेरे मामा को इनोटेशन करने के लिए क्या चाहिए, क्या तरीका चाहिए? भाई हमें जो 30 लोग वही हैं, 30 या 50 लोग हमारे वही हैं उस नए व्यक्ति के जो उसके खास हैं, और उनसे कोई तरीका नहीं लगेगा। और जिसने तरीका लगा देते हैं उसका बिजनेस नहीं हो पाता, उसका बिजनेस नहीं चल पाता, उसके साथ लोग नहीं जुड़ पाते। तो जो शुरू के 60 लोग हैं यानी बिल्कुल हॉट लिस्ट, उनमें कभी भी कोई तरीके नहीं लगते। क्या नहीं लगते? कोई भी तरीके नहीं लगते उनमें। तो उनमें क्या लगता है फिर? उनमें कुछ नहीं लगता, सिंपल काम करना है। जैसे उसने 50 लोगों की लिस्ट बनाई, 30 लोगों की लिस्ट बनाई, उसको बोलो कॉल कर। क्या बोलना है? कॉल कर मिलने के लिए। और क्या बोलना है? जैसे मान लो नाम है पंकज, क्या है उसका नाम? पंकज। तो क्या बोलना है? हेलो पंकज कहाँ हो? क्या पूछना है? हेलो पंकज कहाँ हो? वो कह रहा मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। क्या बोल रहा है वो? मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। तो क्या बोलना है? तू वहीं बैठ मैं आ रहा हूँ। क्या बोलोगे? तू वहीं बैठ मैं आ रहा हूँ। और गाड़ी स्टार्ट और खड़ाक से अफलाइन को बिठाओ, क्योंकि अकेले नहीं जाना, नया आदमी हो ना, अकेले नहीं जाना। मान लो गोली चला दे तो गोली हमारा टाई वाला व्यक्ति खा ले, नए व्यक्ति को नहीं जाना। हाँ, आप उसे उतना बोलना कहाँ हो? उसने कहा मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, तो बस गाड़ी स्टार्ट और आप निकल पड़ो उसके पंकज के पास। क्या करना है? अब दूसरा नाम किसका है? टिंकू का। क्या नाम है दूसरा? टिंकू। और एक समय पे कम से कम 2 लोगों का नाम लेना है। कितने लोगों का नाम कॉलिंग करना है? कितने लोग कॉल करोगे? एक साथ। यानी जैसे मान लो आपको 11 बजे का कल समय लेना है, तो आपने 11 बजे फोन लगाया पंकज को, हाँ पंकज भाई कहाँ हो? उसने कहा पेड़ के नीचे। तो बोलना रुक भाई मैं वहीं आता हूँ। और 11 ही बजे के लिए आपको फोन किसको लगाना है? टिंकू को। टिंकू भाई तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं खेत में पानी लगा रहा हूँ। तो बोलना तू वहीं रुक मैं आ रहा हूँ। सिंपल सा। क्या बोलना? तू वहीं रुक मैं आ रहा हूँ। कोई बोला कि मैं घर पे हूँ, बोलो घर पे रुक मैं आ रहा हूँ। क्या बोलना है? तू घर पे रुक मैं आ रहा हूँ। मामा को फोन लगाया तो क्या बोलना? मामा कहाँ हो? मामा ने कहा मैं घर के पास हूँ, मामा जी मैं आ रहा था। डन। बस इतनी सी बात यार, इसमें क्या गणित लगाना? और इतना बोल पाओगे? ये नहीं बोलना श्रीमान जी आप कहाँ हैं, मैं आपकी जिंदगी बदल देने वाली प्रेजेंटेशन दिखाने आ रहा हूँ। जिस संस्था का नाम है स्लीपर्स वेलनेस। रोग दालित सब दूर हो जाएंगे, दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। क्या आप तैयार हो? वो कहेगा भैया तू रहते, कोई कंपनी उम्पनी है लगता है, तो ऐसा कर जो मेरे 500 पिछले पड़े थे वो लेके चले आ, मुझे करोड़पति नहीं बनना। क्या करना है? कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं, नो चेंज।
सेम टू सेम जैसे आज तक मामा से बात करते थे, जैसे आप चाचा से बात करते थे, जैसे अपने दोस्त से बात करते थे, सिंपल फोन करना है, पंकज कहाँ है? उसने कहा मैं वहां पे हूँ, तो बोलना है बोल रुक, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। टिक्कू को फोन लगाया, टिक्कू से क्या बोलना है? यही सब, भाई तू कहाँ है? उसने कहा मैं यहाँ हूँ, तो बोलो तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। यही काम मामा से बोलना है, मामा कहाँ हो? मैं घर पर हूँ या घर से बाहर हूँ, बाजार पे हूँ। ठीक है मामा मैं आ रहा हूँ। बस इतनी सी बात करनी हो जाएगी। अब जैसे इतनी सी बात हो तो अब आपका काम क्या है? अपने अपलाइन को बिठाओ, गाड़ी स्टार्ट करो और उसके यहाँ ले जाओ। क्या करना है? ले जाओ। और ले जाने के बाद उस गेस्ट से बोलना है, जो भी आपका व्यक्ति है उनसे ये बोलना है कि मेरे भाई चलो 20 मिनट के लिए घर चलते हैं। क्या बोलना है? 20 मिनट के लिए सर घर चलते हैं, मामा जी आओ घर चले। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे खेत में बुलाया वो कहता है यहीं पे बता दो क्या है, क्योंकि उसे थोड़े ना पता है कि कौन आदमी साथ में आया है नहीं? आप उसको पता है क्या भाई? आप तो अपने अपलाइन को लेके गए, और जब आप अपने अपलाइन को लेके जाओगे तो उसको पता ही नहीं सामने वाले को कि कौन है। सही है कि नहीं? उसको पता ही नहीं है। सर दरवाजा बंद करो, नहीं आपको अंदर नहीं है ना, दरवाजा खाली बंद कर दो। नहीं मतलब अंदर रह के बंद कर दो। अरे दरवाजा छोड़ो सर, हाँ बस हो गया, गर्म हो रही है इसमें, तो खड़े रहिए आप, खड़े रह के देखो। तो क्या करना है? सिंपल सा काम। क्या सिंपल सा काम है कि भाई तू रुक, मैं वहां पर आ रहा हूं। और आप पहुंचे, और आपका सिर्फ एक ही काम है, उसको सही जगह बिठाना। आपका काम क्या है? सही जगह पे बिठाना। कई सारे लोग चाय की दुकान पे बैठा देते हैं। अब पंकज बोलता है सर, वो सर नहीं, अबे 2 चाय पीते हैं भाई, इनके लिए 3 चाय लगा दे। क्या कर दे? इनके लिए मस्त 3 कटिंग चाय लगा दे। और हमारा डाउनलाइन क्या बोलता है साथ में? ठीक है सर, ठीक है सर, और बैठ जाते हुए पानी घूम के। आपका काम है अच्छा ड्रेस कोड पहन के जाना, ये आपका काम है। क्या काम है आपका? अच्छा ड्रेस कोड पहन के जाना, ये आपका काम है। मतलब शर्ट वर्ट अंदर होनी चाहिए, चप्पल पे नहीं जाना है, जूते पहन के जाना है, चैन वैन लगा लेना, मतलब सब कुछ फिट फाट होके जाना है। कैसे जाना है? बिल्कुल फिट फाट होके जाना है। ये आपका काम है नए व्यक्ति का, बस यही काम है आपका। एक काम ये था कि भाई मैं आ रहा हूं, और दूसरा काम है हिट फिट होके जाना। चप्पल पे नहीं जाना, लुंगी पे नहीं जाना, अच्छे कपड़ों पे जाना है। किस पे जाना है? अच्छे कपड़ों पे जाना, अच्छे ड्रेस पे जाना, ये आपका काम है। और जाने के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि आप उसको सही जगह पे व्यवस्थित करें, प्लान को सही जगह व्यवस्थित करें। अगर वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसको बोलना भाई तू घर चल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। और जो साथ में मेरे व्यक्ति हैं, इनका नाम मिस्टर फूलचंद जी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है, बहुत गुजारिश के बाद मेरे साथ में आए हैं। ऐसा कर जल्दी घर चलते हैं फटाफट, और जाना है, और उसके घर पे बिठा के सारा कुछ व्यवस्थित करके प्लान शुरू करवा देंगे। तैयार हो जाएगा? इतना हो जाएगा। दूसरा आपका दूसरा क्या ध्यान देना है? उसका फोन साइलेंट कराना है। क्या कराना है? उसका फोन साइलेंट कराना है। माता दी बाहर ब्रॉन्ज हो चुका है ना आपका? सर बताते नहीं कि जिनका ब्रॉन्ज हो चुका होता है कैसे आना है? काम क्या था? उसको ले जाना है और उसको सही जगह में बिठाना है, शांत माहौल पे। आपकी दूसरी पहली जिम्मेदारी क्या थी? अच्छे ड्रेस कोड में जाना। और दूसरी जिम्मेदारी आपकी क्या थी? माहौल को शांत कराना, फोन साइलेंट कराना। अब अगर उसके घर पे बैठ गए हो आप लोग, तो घर पे बैठने के बाद क्या होता है, कई सारे लोगों के घर में बच्चे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बच्चे आ जाते हैं। तो आपको कहना है भाई साहब इनको घर के अंदर भेजो। क्या करो? इनको भाभी जी के पास भेज दो, जरूरी बात करनी है। ठीक है? क्यों करनी है? क्योंकि अगर बच्चों को नहीं संभाला गया तो बीच में आके डिस्टर्ब कर देंगे, है ना? ऐसा होता है ना कि कई सारे लोग लैपटॉप खोलते हैं, गांव की चौपाल में बिठा देते हैं। जैसे मेरे साथ कई बार हुआ, यहाँ से ले गए और गांव की चौपाल नहीं होते, बरगद का पेड़ और बड़ा चबूतरा बना होता है, तो वो कह देगा गेस्ट सर जी यहीं बैठ लेते हैं। और तो हमारा ज्वाइनर इतना महान होता है, हाँ सर जी यहीं बैठ लेते हैं। तो सर जी ही बैठ गए, और सर जी ने जहां लैपटॉप खोला तो 4 लोग गांव वाले ऐसे आते हैं जिनको साला कुछ नहीं है, टीवी चल रही है क्या है, और वो 4-5 लोग और खड़े हो जाएंगे जिन्हें कुछ नहीं पता। फिर गेस्ट कितना महान, आ भैया तहु देख ले, समझ में आया तो बताए बहुत बढ़िया चीज आया, ये कंपनी वाले यहीं आए हैं, तहु बात है बोलते ना, नहीं यार तो यही बता दे क्या है। तो आप कहना भाई इंपॉर्टेंट बात है, अगर तू नहीं चल रहा घर तो कोई बात नहीं, चलो बाद में मिलता हूं, अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, और निकल जाओ वहां से हट लो, फिर कभी मिलते हैं। क्या बोलना है? बोल दो बात में क्या कहना है फिर भाई, फिर कभी मिलते हैं, बाय।
अगली बार बहुत महत्वपूर्ण बात करनी थी, पर साला तू यहाँ पे खड़ा है, मुझे शांति में बात करनी थी, घर चलना था। खैर कोई नहीं, चल बाद में मिलते हैं, अभी चलता हूँ। और कितना कहेंगे मनीष ले रहा, 3 लोगों से टाइम लेना है। कितने लोगों से टाइम लेना है एक समय पे? देखिए हो सकता है एक फेल हो जाए, हो सकता है एक चीज फेल हो जाए, तो आपको दूसरे के पास लेके जाना है, दूसरा फेल हो जाए तीसरे पे लेके जाना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 लोगों का टाइम लो और साला 3 के 3 फेल कर दो। कितनी किस्मत खराब हो ही नहीं सकती। और अगर खराब हो तो चौथे का ले लेना, तब भी अपना क्या करता है, अब तो हर तरह में रेडी है। ठीक है, तो आपका काम क्या था? सिर्फ समय लेना है मिलने के लिए, और दूसरा क्या करना है? शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तीसरा क्या है? उसका फोन साइलेंट कराना है। चौथा क्या? उसके बच्चों को अंदर भेजना है, क्योंकि बच्चे आपका फ्यूचर खराब कर सकते हैं। पता चल रहा है आपने सारा वो 70 करोड़ का प्लान दिखा रहे थे, जैसे बोला 70 करोड़ आप कमा सकते हो, सामने वाला मोटिवेट था, बच्चा है पापा टॉफी चाहिए। हाँ नहीं आते क्या? पापा टॉफी चाहिए, खत्म। 70 करोड़ उसके दिमाग से गया। तो आपका काम सिर्फ ये है नए व्यक्ति का कि वो क्या करे? टाइम ले, अपने अपलाइन के साथ में बढ़िया ड्रेसअप पे जाए, दूसरा शांति व्यवस्था बनाए, बैठने की उचित व्यवस्था करे, अपलाइन से कभी भी जिद ना करे कि नहीं सर यही बता दो। कई सारे लोग ये गलती करते हैं, प्लाट में बुला लिया सर, प्लाट में FIM कर दो, काउंसलिंग कर दो। ये कौन करा? हमारा ज्वाइनर। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जुड़ गए हो सर, तो आप अपलाइन को अपने पहचानो और आप अपनी पावर को पहचानो। मुझे दिखाना कहां पर? मैं क्या दिखाने जा रहा हूं यार? आलू भाटा है, 10-20 रुपए का प्लान, करोड़ों की बातें करने जा रहे हैं हम, और जगह कौन सी चुन ली? सब्जी मंडी, चाय की दुकान, पान का खोखा, प्लाट। कई साल लोग ये गलती कर जाते हैं, उनके साथ क्या होगा बताओ? अपलाइन किया था प्लान दिखाने, अपलाइन किया था फॉलोअप करने, अपलाइन किया था काउंसलिंग करने, हुआ क्या? खत्म, जीरो। और अपलाइन का मूड अलग से खराब कर दिया आपने। हाँ, अपलाइन का मूड खराब हो जाएगा, फिर आपको अगली बार समय नहीं देगा। और कई सारे लोग अपलाइन को समझते हमारा कर्जदार है, और जो लोग समझते हैं तो जब तक अपलाइन की अटकी होती है तब तक उसके साथ करते हैं। जिस दिन से काम निकल जाता है आपको पीछे घुमाते हैं और 1 लाख जोर से मारते हैं और पता नहीं चलता आपको। हाँ, तो कभी भी अपलाइन का समय कटना नहीं चाहिए, कभी भी अपलाइन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें और आपको पहले दिन से और फर्स्ट मिनट से आपको पता होना चाहिए कि मेरे अपलाइन का समय कीमती है, मेरा अपलाइन का समय कीमती है। और जिसने अपलाइन के समय की कीमत नहीं पहचानी तो व्यक्ति बेकीमती हो जाएगा, बिना कीमत वाला हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान देना है। आपका पहला काम क्या था? फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ये जिसको भूल जाए वीडियो ले लेना। पहला काम है आपको टाइम लेना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम लेना है, बस, और कुछ नहीं बताना। टिंकू तुम कहां पर हो? घर पे। ठीक है तो रुक, मैं आता हूं। इतनी सी बात, बस घर पहुंच जाओ, गाड़ी स्टार्ट, घर पहुंचो। क्लियर है? हॉट लिस्ट वार लिस्ट सिर्फ ऐसे ही समय लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं दूसरी बात करनी। घर पहुंचे, घर पे शांति व्यवस्था बनानी है, सामने वाले का फोन साइलेंट करना है, फोन उल्टा करके रखना है, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना करने पाए। और जैसे ही प्लान खत्म कर दे हमारा अपलाइन, जैसे ही वो बोल दे कि हमारी अपॉर्चुनिटी 70 करोड़ की है, मेरे भाई ये 150 प्रोडक्टों को यूज करके आप यहां से 70 करोड़ कमा सकते हो। चलिए सर मिलकर स्टार्टिंग करते हैं। ये बात कौन बोल रहा है? आपका अपलाइन। और जैसे ही आपका अपलाइन ये बात बोल दे, कई सारे लोग एक काम और करना है नए व्यक्ति को कि जब अपलाइन प्लान दिखा रहा हो तो सामने वाला पंकज ध्यान से सुने या ना सुने, सामने वाला टिंकू ध्यान से सुने या ना सुने, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि सर पहले पन्ने में क्या बोल रहे हैं, दूसरे पे क्या बोल रहे हैं, तीसरे पे क्या बोल रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि साला पंकज सुने या ना सुने, आपको ये गाना हर बार गाना है, तो इससे अच्छा कि हम पहली बार से सीरियस हो जाए। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन प्लान दिखा रहा है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, अगले क्लाइंट को फोन कर रहा है, अगले मुर्गे की तैयारी कर रहा है। हाँ, इतने खतरनाक लोग होते हैं। साला एक प्लान यहाँ चल रहा है, दूसरे को फोन कर रहा है, हाँ भाई तैयार रहना, आ रहा हूं अपने प्लान के साथ। साला जोड़ना पड़ेगा तेरे को। सोच रहा है अपलाइन बड़ा खुश होगा, अपलाइन साले टेंशन में है कि कैसा मूर्ख आदमी पकड़ लिया मैंने, जो साला इस पे ध्यान नहीं लगा, अगले पे काटने की तैयारी। कई सारे लोग ये करते हैं सर, अगर वो अपलाइन बोलता है बेटा आओ बैठो यहाँ बगल में, अरे नहीं सर अगले मुर्गे की तैयारी, अगले क्लाइंट को फोन कर लूं। भाई साहब अगला प्लान आपको करना है, ये गाना जिंदगी भर आपको गाना। साला कलुआ सीरियस हो या ना हो, साला पंकज सीरियस हो या ना हो, टिंकू सीरियस हो या ना हो, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी भर ये गाना आपको गाना पड़ेगा। तो आपको पहले दिन से पहले प्लान से सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस हो गए तो फिर उसकी मजाल नहीं कि साला वो सीरियस ना हो। लेकिन आप साला गेम खेल रहे हो लूडो बगल में बैठ के, आप साला व्हाट्सएप चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, तो सामने वाला पंकज समझ रहा है कि साला यही सीरियस नहीं तो मैं क्या करूंगा सर।
सही है कि नहीं? तो आज के बाद नए व्यक्ति बैठ करके पूरा गौर से सुनेगा प्लान कि किस पन्ने में हमारा प्लान क्या बोल रहा है, किस फॉलोअप में कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, किस काउंसलिंग में क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, सर आज उनको फॉलोअप नहीं आता, आज उनको काउंसलिंग नहीं आती, आज उनको फाइलिंग नहीं आती, जबकि उनके साथ अप्लाई में न जाने सैकड़ों प्लानिंग कर दी, सैकड़ों फॉलोअप कर दिए, सैकड़ों FIM कर दी, सैकड़ों काउंसलिंग कर दी। फिर क्या हुआ जो आज नहीं आ रहा? क्योंकि उसका दिमाग उस समय वहां पर प्रेजेंट नहीं था। आप देखोगे किसी भी बढ़िया अपलाइन को कई बार वो नई नवेली बात नहीं करता, खास करके मेरे अंदर तो नई नवेली वाली बातें नहीं होगी। सब जितने भी लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, सब ने जानते हैं कि मैं सिर्फ 4 बातें बात करता हूं, 3 साल 3 शर्तें और 8 स्टेप। इसके अलावा बताओ अगर मैंने किसी को कुछ बताया हो, बार बार बताता हूं कि नहीं बताता हूं? और यही है ये नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। लेकिन आज भी कुछ लोगों को ये चीजें याद नहीं है। क्यों याद नहीं? कि उसका दिमाग की प्रेजेंट नहीं है। तो आज के बाद दिमाग प्रेजेंट रखने का काम आपको करना है। तैयार हो आप लोग? अब आपका दिमाग प्रेजेंट हो गया। अब जैसे ही प्लान आपके अप्लाइंग का खत्म हुआ तो आपका क्या होगा? जो दोस्त है वो आपकी तरफ देखता है ना? जिसका भी दोस्त हो, जिसका भी मामा हो, जिसका भी चाचा हो, क्या करेगा? अपने भतीजे की तरफ देखेगा जो उसका गेस्ट है। देखता है कि नहीं देखता? अप्लाइन की तरफ नहीं देखा। अप्लाइन ने जैसे कहा कि भाई साहब आप यहाँ 70 करोड़ रुपए कमा सकते हो, सब चलो जुड़ते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसकी नजर आती है अपने व्यक्ति के पास, अपने दोस्त के पास, और वो आपकी तरफ देखता है। और हम क्या करते हैं? कई सारे लोग शांत रह जाते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। हाँ सही बोला, कुछ लोग मौनी बाबा बन जाएंगे, कुछ बोलते ही नहीं है। और साला बोलते भी है तो जहर बोलते हैं। जहर क्या बोलते हैं? देख ले भाई, जुड़ना हो तो जुड़ जाओ, बाकी मैं तो जुड़ गया हूं। अब इसे बार बार मुझसे कह रहा था तो मैं जुड़ गया हूं। देख लो, अगर तुमसे 2 हो जाए तो जुड़ जाओ, तुम्हारे पास की हो तो तुम जुड़ जाओ। देख लो भाई, मैं तो नहीं जानता, इन लोगों ने मुझे कहा था तो मैं जुड़ गया, बाकी तू देख ले। यानी बोल रहे हैं साले, क्या बोल रहे हैं? जहर। साला इससे अच्छा फिर मौनी बाबा ही रह तू। लेकिन क्या बोल रहा है ये याद रखो, क्या बोल रहा है? एक डायलॉग, जैसे ही वो आपकी तरफ देखे, भाई अब ध्यान देना यार, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या बोल रहा है? एक ही वर्ड, जैसे ही वो आपकी तरफ देखे, 70 करोड़ का जैसे ही आपने प्लान दिखाया, वो आपकी तरफ देखे तो सिर्फ एक ही बात बोलना, चल जुड़ जा। क्या बोल रहा है? एक बार बोल के दिखाओ, क्या बोल रहा है? चल जुड़ जा, सब बढ़िया है, कार्ड निकाल। क्या बोल रहा है? एक बार फिर से बोल के दिखाओ, क्या बोल रहा है? चल जुड़ जा, सब बढ़िया है, कार्ड निकाल। फिर वो तुम्हारी तरफ देखेगा तो फिर बोलना है, अरे भाई तू कार्ड टेंशन ले रहा, चल जुड़ जा। क्या बोल रहा है? जुड़ जा, सब ठीक है, मैं जुड़ गया हूं, तू भी फॉर्म भर। सर फॉर्म भरो उसका। क्या बोल रहा है? सर फॉर्म भरो, ये व्यक्ति जुड़ेगा, ला आधार कार्ड निकाल और डॉक्यूमेंट और पेमेंट। बोल लोगे? सिर्फ इतना काम है आपको, और कुछ जहर नहीं बोलना। ये जहर था जो आपने पहले बोला था, भाई तू देख ले, ये सब जहर है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलनी है, वो ये बोलनी है कि मेरे भाई तू जुड़ जा, सब ठीक ठाक, जबरदस्त, चल कार्ड निकाल, फॉर्म भर, बस इतना बोलना है। हाँ, अब अगर सामने वाले को कोई दिक्कत तो वो तो पूछेगा ना कि भाई कंपनी भाग गई तो तुम्हें तो कुछ आ नहीं रहा, तुम तो आज जुड़े, तो तुम्हें क्या बोलना है अपने अप्लाइन से? सर इसका जवाब दो। क्या बोल रहा है? साहब इसको बताओ। वो बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो आपको अपने अप्लाइन की तरफ देखना और बोलना, साहब इसको बताओ। क्या बोल रहा है? साहब इसको बताओ। सामने वाला बोल रहा है इतना पैसा कंपनी कहां से देती है, तो आपको अपने अप्लाइन की तरफ देखना है, बोलना साहब इसको बताओ। सामने वाला कह रहा है मेरे पास समय नहीं है, तो आपको फिर अप्लाइन की तरफ देखना है, साहब इसको बताओ। सामने वाला कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको कहना है साहब इसको बताओ। सामने वाला कह रहा है साला कि मेरे पेट में दर्द होने लगा अपना प्लान देख के, तो बोल रहा है साहब कोई गोली हो तो खिलाओ। और खिलाने के बाद 10 मिनट बाद उससे फिर पूछना, अब ठीक लग रहा है, चल जुड़ जा। क्या बोल रहा है? अब ठीक लग रहा है, चल जुड़ जा। वो बोले साला मुझे प्लान देख के तुम्हारा चक्कर आने लगा है, तो साहब नींबू पानी इसको पिलाओ और 5 मिनट बाद फिर पूछो अब ठीक लग रहा है, बोलेगा हाँ ठीक, तो जुड़ जा। एक ही डायलॉग, मस्त वाला डायलॉग मारना है आपको, चल जुड़ जा। अब ठीक कुछ भी सवाल पूछे उसका जवाब जैसे दे दे हमारा अप्लाइन, कंपनी भाग गई तो आपका अप्लाइन ने जवाब दिया, जवाब जैसे ही खत्म हो, अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, चल जुड़ जा। क्या बोल रहा है? अब ठीक लग रहा है, चल जुड़ जा, अब ठीक जुड़ जा। आपको हर एक बात, हर एक कमेंट में सिर्फ एक ही ज्यादा दिखानी है, वो चल जुड़ जा। याद रहेगा डायलॉग? क्या डायलॉग है?
जरा एक बार बोल के बताओ, चल जुड़ जा। अब ठीक लग रहा है? चल जुड़ जा। अब सही है, चल जुड़ जा। अब कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया। अब चल जुड़ जा, सिर्फ इतना डायलॉग मारना है। चल कार्ड निकाल, क्या बोलना है? चल कार्ड निकाल, जा अंदर से पैसे लेके आ। ये डायलॉग मारना है, दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग। और इतना कर लोगे, बस यही क्लोजिंग करनी है। और उसके बाद में कई बार आपको पैसा नहीं आएगा, कई बार पैसा वो नहीं सामने से निकालेगा, तो टेंशन नहीं लेना। कई सारे लोग बड़े सदमे में आ जाते हैं और उनका बड़ा आत्मसम्मान में ठेस पहुंच जाती है। कई सारे लोग कहते हैं सर ये तो हमारे आत्मसम्मान में ठेस पहुंच गई। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है सर एक बार ही कहते हैं, दोबारा नहीं कहते सर। ये उसकी अदा ले डूबेगी उसको, ये अदा बिल्कुल नहीं दिखानी कि सर मैं तो एक ही बार बोलता हूं। क्यों? क्योंकि क्या हमारे सारे काम एक ही बार में हो गए थे? हुए थे क्या? एक ही बार में हो जाएंगे सारे काम? बहुत सारे कामों के लिए बहुत बार कुछ करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। हाँ, तो ये क्या है, इसको तेल लगाना नहीं कहते। कई सारे लोग समझते हैं कि अरे तेल लगाने वाला काम हो गया, फॉलो करना कई बार। हाँ है ना, मतलब गुजारिश करने वाला, देहाती भाषा में बोले तो चरौरी करने वाला है ये काम नहीं। ये फॉलो है, ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई भी चीज कई बार गड़बड़ होती है तो फिर आदमी घबरा जाता है, और घबरा जाता है जब तो क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हमारा सिक्का खोटा है। यानी फॉलो एक ऐसी प्रक्रिया, आप समझ लो जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई है, मान लो फौजी साहब की शादी हुई, ठीक है फौजी साहब, और आपकी पहली बीवी छोड़ के भाग गई, आपकी पहली बीवी छोड़ के भाग गई। अब किसी ने दूसरी करा दी, तो दूसरी वाली ने भी यही बोला होगा कि साहब बहुत बढ़िया, सुशील है, सब है, कर्मशील है, घर में बढ़िया चूल्हा चौका बर्तन सब करे, आप ख्याल रखेगी। साला किस्मत देखो दूसरी बन गई, किस्मत देखो साला, किस्मत देखो साला, दूसरी ने भी धोखा दे दिया। अब इनको फिर कोई तीसरा आया, फिर इनको समझाया कि अरे सर वो दो जाने दो, आप क्या टेंशन में पड़ रहे हो सर, ये वाली इतनी कर रही है, इतनी सुशील है, इतनी सब है कि गौ फिर हिम्मत बना लिया। अब ये गौ से शादी कर ली, लेकिन साला किस्मत देखो फिर भग गई। अब 3 भग गई, अब चौथी में आप पहुंचे। अब आप बता रहे हो कि भाई साहब ये लड़की सीधी सादी जीती जागती गौ है, सुशील है, कर्मशील है, बढ़िया खाना पकाती है, बिल्कुल सभ्यता से आपकी पैर दबाएगी। ये क्या बोलना भाई साहब, सब बोल के ही गए। अब मत बताओ, अब हमारी हिम्मत नहीं, सुशील सब कहूं, अब हमें वास्ता नहीं है। हम 3 करके देख चुके हैं, सब ने यही बोला था। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज व्यक्ति कई बार धोखा खाया हुआ है यार, सच में तो कंपनी ज्वाइन करके बैठा है, उसके पैसे गए हुए हैं, डूबे हुए हैं यार। उसको कोई प्रोडक्ट चिपका गया था, आपको कोई कोट पैंट चिपका गया था, कोई सारा तुलसी चिपका गया, उसको कई सारे घटिया प्रोडक्ट उसको दिए गए हैं यार। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। उसको कई बार जाके बताओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बताओ कि भाई साहब एक बार तुम्हें हम पे भरोसा करना पड़ेगा, हम औरों जैसे नहीं है। हम सारा खुले प्रोडक्ट वापस लेने के लिए चैलेंज नहीं करते हैं। आप ले जाओ हमारा सर नीम तुलसी, अगर सलाह असर न करे दूसरे दिन खुला दे देना। ले जाओ सर आप हमारा डेटोडा, अगर आपको सारा दूसरे दिन बजा रहा है तो 210 में खुली डिब्बी का वापस करूंगा। सर हम उन जैसों नहीं है, हमारा प्लान उन जैसा नहीं है कि सारा रोज बदल जाता हो। पिछले 8 सालों से हमारा प्लान नहीं बदला, हमारे डायरेक्टर ने कभी क्वालिटी कम नहीं करी। ये आपको कई बार जाके समझाना पड़ेगा। और ये क्यों समझाना पड़ रहा है? क्योंकि ये आपको साबित करना है कि मैं खरा सोना हूं। तो क्या लग रहा है, तेल लगाना हुआ या हमें अपनी क्वालिटी को कन्विंस करना हुआ? क्वालिटी कन्विंस करना। क्या हम लोग समझा सकते हैं? और इसी का नाम होता है दूसरे शब्दों में फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब समझ गए क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है अपने आप को खरा साबित करने के लिए कई बार किया हुआ प्रयास हमारा फॉलो अप कहलाता है। ठीक है, तो आज तक फॉलो अप करेंगे। कई सारे लोग पूछते सर कितने बार फॉलो अप करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, फॉलो अप तब तक करना चाहिए जब तक वो जुड़ न जाए। कब तक करना चाहिए इसका फॉलो अप? जब तक वो जुड़ न जाए, या तो फिर इस दुनिया को छोड़ना, यानी मर न जाए, तब तक फॉलो अप करना। अब गिनती से कोई मतलब नहीं है, जब तक वो जुड़ न जाए और जब तक वो मर न जाए। दशरथ मांझी का आप लोगों ने देखा होगा, जब तक साला दौड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, डायलॉग देगा ना। तो आपका भी डायलॉग होना चाहिए, अगर प्लान आपने
दिखा दिया तो आपका प्लान होना चाहिए, यानी आपका डायलॉग होना चाहिए कि बेटा जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तेरे यहाँ की चाय नाश्ता बराबर करते रहेंगे, नजर जुड़ जा। क्या बोलना है? जुड़ जा। नहीं तेरे यहाँ का चाय नाश्ता करके हम 8-10 हजार रुपए का वसूल लेंगे। सही है कि नहीं? तो मेरे भाई इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है। तैयार हो आप लोग फॉलोअप करने के लिए? स्टॉप करनी है आपको, क्या करनी है? डेली रिपोर्टिंग करनी है। डेली जितने प्लान करो अपने अपलाइन को जरूर बताओ कि सर आज मैंने 5 प्लान किए, सर आज मैंने 4 किए, सर मैंने आज 10 किए, सर आज मैंने 12 किए। ये सर डेली रिपोर्टिंग करने की आदत डाल दो सर। और जो इंसान डेली रिपोर्टिंग करता है अपने अपलाइन को, उसका धंधा 100% बढ़ता है, उसका चेक भी हमेशा बढ़ता है। तैयार है आप लोग? उदास चंदो, उदास चंदो, उदास चंदो, सब उदास चंद यस बोलना है। ऐसा बोले चलो बोलने नहीं पड़े दोबारा उदास चंदो। तैयार हो आप लोग? हाँ गुड। फिर क्या करना है और प्लान में क्या ध्यान देना है मैंने बता दिया। जो नए व्यक्ति के लिए ध्यान देना है वही पुराने के लिए भी ध्यान देना है। ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, मोबाइल साइलेंट करा देना है, जगह अच्छी चूज करनी है। किसी के प्लॉट पे, किसी की प्लॉटिंग वाली जगह पे, किसी की चाय की दुकान पे, किसी के पान के खोखे में, यहाँ पर किसी की सब्जी मंडी में प्लान नहीं दिखाना। याद रहेगा, गांव की चौपाल में प्लान नहीं दिखाना। याद है? यानी जहां पे सार्वजनिक वाला आपने देखा होगा जो जादू करता है वो भी साला अंधेरा कायम कर देता है, कर देता है कि नहीं? कि ताकि उसका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रहे, तभी वो मजा ले पाएगा। तो आपका भी ये जादू है। 100 करोड़ का साला उसके खानदान में किसी ने नाम नहीं सुना, आपने बिल्कुल जादू ही करना है आपको। साला बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत ध्यान की जरूरत है। और ध्यान के लिए सबसे बड़ा बाधक होता है शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल और ओपन माहौल, ये सबसे बुरा काम करता है आपके उसके लिए। तो ये बात ध्यान रखना है। चलेगा? अब प्लान दिखाने के बाद क्या करना है? हमेशा टाइम का ध्यान देना है, डिसिप्लिन का ध्यान देना है। जब भी वेन्यू में कभी प्लान हो, कभी भी वेन्यू में आपका सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, हमेशा आप आधे से 1 घंटा पहले पहुंचने की आदत डालो सर। मैं तो कहता हूं 1 घंटा पहले पहुंचो। फायदा क्या होगा कि आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लगाना सीख जाओगे। बैनर, स्टैंडी, साउंड सिस्टम, क्लियर आवाज आ रही है नहीं आ रही, कैसे यत्ने सर उसको माइक को बराबर कर रहे हैं। जैसे एक बार याद होगा, एक बार फंक्शन था, अब वो चूपू कर रहा है माइक। क्यों भैया? इतने सर है नहीं, फिर साला उस दिन वो साउंड चले नहीं। क्यों? क्योंकि साला वो चूपू कर रहा, किसी को तमीज नहीं। अब गुलसर जाए तो चूपू सही कर रहे, अब गुलसर गए नहीं तो पूरा फंक्शन में चूपू वो अलग ही आवाज निकालते रहेंगे। अब अगर ये आप लोग 1 घंटे पहले आओगे तो साला पता चल जाएगा कैसे सेट करते हैं। हाँ या ना राम जन्म जी? साला लाइट में नहीं घुसेड़ेगी कम से कम, है ना? पता चला साला प्रोजेक्टर में कुछ लोग लेंस दिखा, लेंस की तरफ ना भर के उल्टा भर देते हैं। अब साला वो हल्का सा भी लेंस क्रैक हो गया तो 30,000 का चला गया चुना, फिर कहेंगे सॉरी सर जी। सही है कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, हमेशा टाइम का ध्यान देना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है टाइम से पहुंचने का, वो ये होता है कि मान लो हम कभी गए और हमारे ज्वाइनर नहीं दिखे। सही है हिमांशु जी? मान लो हमारे ज्वाइनर नहीं दिखे तो हमें क्या करना है? अपने ज्वाइनर को फटाफट कॉल कर लेना है। हमारे अगर गेस्ट नहीं आए हैं तो हम साला बाइक लिए हैं तो साला गेस्टों को फोन लगाएंगे और 3 चक्कर मार देंगे 2 लोगों को लाके। आया ना? अगर 3 चक्कर मारे 6 गेस्ट तो आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन 11 बजे स्टार्ट होना था और आप 11:15 पहुंचेंगे, आप जा पाओगे अब किसी को लेने? आप किसी कॉल कर पाओगे? अब कॉल करोगे भी तो अपलाइन के दुश्मन बन जाओगे। क्योंकि अपलाइन कई बार क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों का मतलब कहते हैं अपलाइन का खून जलता है इन चीजों को। जो इनडिसिप्लिन आदमी होता है वो अपलाइन का कहीं ना कहीं खून जला रहा होता है। और जब किसी का खून जलाओगे तो अंदर से क्या निकलेगी? बद्दुआ। तो अपलाइन की कहीं बद्दुआ लेना नहीं। तुम साला काम तो कर रहे सही, तुम सोच रहे हो मेरे गेस्ट आ जाए, लेकिन कहां बैठ के कर रहे हो कॉल? अंदर। अब अपलाइन में खून जल रहा है और खून जल रहा है तो क्या दे रहा है? बद्दुआ। और बद्दुआ दे रहा है तो साला आगे बढ़ पाओगे? फिर कई बार तुम कहते हो सर मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, साला अपलाइन कितनी बद्दुआ लेके बैठा है, तो कहां से तरह रहेगा मुझे? तो अपलाइन की क्या लेना है? दुआ या बद्दुआ? तो दुआ लेना है डिसिप्लिन होके, उसके चीजों को ध्यान में रख के, उसको बिना सताए हुए। और अगर सताओगे तो क्या निकलेगी? और बद्दुआ लेके कामयाब नहीं हो पाओगे। तो कैसे कामयाब होना है? दुआ लेके। तो भाई साहब टाइम का बड़ा ख्याल रखना। अपलाइन को सिर्फ एक चीज से बड़ा प्यार होता है, टाइम और डिसिप्लिन। इसे टाइम और डिसिप्लिन। तो आप हमेशा टाइम से पहले पहुंचो। गेस्टों को अगर गेस्ट नहीं दिख रहे तो 2-3 चक्कर मार दो आप। साला अगर 2-3 चक्कर बाइक के आपने मार दिए, 6-7 गेस्ट आ गए आपके। कितने?
जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर लेट आओगे तो सिंगल कॉल भी नहीं कर पाओगे आप अपने अपलाइन के सामने। और अगर अपलाइन से बाहर रह के कॉल करोगे तो अपलाइन कुछ दिन बाद बोलेगा भाई साहब हमेशा बाहर ही खड़ा रहता है, क्यों रफी भाई बोल देगा ना अपलाइन, रफी बहुत अच्छे से जानता है, खास दिए जाते हैं फिर बाहर, बस साढ़े बाहर के टहलना है। क्यों? यू गाना अंदर वाला तुम्हें भी गाना है। अब तुम साला बाहर से कॉल करोगे तो कभी जिंदगी में अंदर वाला गाना नहीं सीख पाओगे कि अंदर वाला गाना कैसे चल रहा है। हमेशा बेसुरे बने घूम रहोगे, नाम साला रफी और बन के कभी नहीं रहोगे मोहम्मद रफी। क्यों? अंदर वाला गाना तुमने सीखा नहीं, आया ना, जो सबको गाना है एक दिन आज। तो इसीलिए टाइम और डिसिप्लिन का ध्यान रखना। तैयार है आप लोग? तो आज का क्या बन के आओगे, बराती या घराती? घराती। कौन बराती बोला भाई? कौन बराती? आज के बाद क्या बन के आना है? हमें टाइम और डिसिप्लिन के साथ साथ क्या बन के आना है? क्या बन के आना है? हाँ, घराती। इंग्लिश ही बोल सकते हो, होस्ट चलेगा, मैं समझ जाता हूँ। होस्ट भी बोल सकते हो, घोस्ट नहीं बनना, भूत नहीं बन जाना, होस्ट ही बनना। क्या बनना? होस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलो अप की। तो फॉलो अप हमेशा याद रखना। और बस एक लास्ट बात और है कि जब क्या कहते हैं आप ये प्लान दिखा रहे हो तो आप एक काम करना, कई बार आपके रिजल्ट नहीं भी है तब भी घबराना मत। आप एक ही चीज याद रखना, जैसे ताश की गड्डी आपने देखी होगी, हमेशा पलटाते रहोगे, किस्मत कितनी भी खराब होगी लास्ट के 4 इक्के आपके हैं, है या नहीं? अगर किस्मत अच्छी नहीं भी हुई तो सारा लास्ट के 4 इक्के मिलेंगे नहीं मिलेंगे? किसको इक्के नहीं मिलेंगे? जिसने ताश की गड्डी पलटनी बंद कर दी हताश होकर, हाँ या ना? जैसे कुछ लोग 10 प्लान दिखाते हैं फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उन्हें प्लान मोटिवेट करता है, फिर 5 प्लान दिखाते हैं, फिर घर में घुस जाते हैं 6 महीने तक, निकलते नहीं बाहर। 10-20 प्लान दिखा ले और 20 लोग मना कर दे तो कहते हैं भाई आत्महत्या कहाँ करनी है हमें, कौन से तालाब में साला कूद जाए, ऐसा उनका मन करता है। बोलते नहीं ऐसा, लेकिन उनका मन करता है कि अब तालाब में कहाँ कूद जाऊं, कहाँ सुसाइड कर लूं, किस पंखे से लटक जाऊं, किस ट्रेन के आगे आगे कूद की जान दे दूं, हाँ या ना? तो टेंशन नहीं लेना, ये ताश की गड्डी जैसे है, टेंशन मत लो। हो सकता है 20 के बाद कोई आ जाए, 30 के बाद, हाँ उसी के साथ नहीं आएंगे जिसने ताश की गड्डी पलटनी बंद कर। आपके प्लान 150 लोगों तक तो रुकने नहीं चाहिए। आपको हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर 100 लोगों को बोला है सर मैं प्लान दिखाऊं तो 100 तक तो कम से कम रुकना नहीं। हाँ, अगर 40-50 तक रिजल्ट नहीं है तो एक बार अपलाइन बदल लेना, मतलब बदलने का मतलब उसके ऊपर वाले अपलाइन का टाइम ले लेना। या पूछ लेना सर मेरे में कहीं कमी तो नहीं हो रही, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, ये भी क्लियर करना है। लेकिन कब? जब 20-30 प्लान दिखा दो और सिंगल रिजल्ट नहीं है तो अपने बड़े अपलाइन के पास काउंसलिंग करने जरूर बैठना। या कोई किसी ज्वाइनर है अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने बड़े अपलाइन के साथ बैठे। या आपकी टीम में कोई ऐसा है जिसके 30 प्लान दिखा दिए और आपको कमी समझ में आ गई है या नहीं भी समझ में, तो अपने अपलाइन के पास बैठो, सर इसके वजह 30 प्लान दिखा, सर कोई रिजल्ट नहीं है, ये करना, ठीक है? दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग। अब बात करते हैं फॉलो अप। फॉलो अप क्या है? देखिए एक बात ध्यान रखो हमेशा जिंदगी में कि हर फॉलो अप का मेन काम क्या था, मैंने भी बताया था, समस्या का समाधान देना और अपने आप को खरा साबित करना। क्या करना? समस्या का समाधान। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि समस्या का समाधान करना और अपने सिक्के को खरा बताने के लिए हमें प्रयास करना। दैट्स कॉल्ड फॉलो अप। ना कि तेल लगाना है ये, ना तो ज्यादा आपकी गिनती में, मतलब वो सब करना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, फॉलो अप का मतलब क्या है, क्योंकि आदमी घबराया हुआ है, आप वही प्लान दिखा रहे हो जिसको 3-4 लोगों ने और दिखा दिया है, तो आपको 4 बार 5 बार उससे मिलना पड़ेगा। क्यों मिलना पड़ेगा? कि आपका सिक्का खरा है ये बताने के लिए। तो सही है, आप लोग तैयार हैं? और एक बात हमेशा याद रखिए, फॉलो अप हमेशा अपने अपलाइन के साथ जारी करो, मतलब जोड़े में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो इमरल्ड बन गए फिर फॉलो अप के लिए अपलाइन को ले जाएंगे। नहीं, आप कब तक अकेले नहीं जाओगे जब तक आप फॉलो अप देना सीख नहीं जाते। और जिस दिन सीख जाओगे उस दिन भी अकेले नहीं जाओगे, उस दिन अपने डाउनलाइन को लेके जाओगे। किसको लेके जाओगे? किसको लेके जाओगे? डाउनलाइन को। यानी अकेले नहीं जाना फॉलो अप के लिए। ये फॉलो अप का बहुत बड़ा नियम है, फॉलो अप कभी भी अकेला नहीं करना चाहिए। फॉलो अप हमेशा जोड़े में होता है। कितने में होता है? या तो अपलाइन के साथ, अगर नहीं सीखे हो तो किसके साथ जाओगे? अपलाइन के साथ। और सीख गए हो तो किसके साथ? डाउनलाइन के साथ। और अगर अपलाइन साथ में तो सारा कुछ संभालेगा कि नहीं? और जैसे कई बार कुछ लोग अकेले भी पहुंच जाते हैं, मतलब अकेले मिल जाता है कोई, इसका आपने प्लान आज दिखाया अपलाइन के साथ और आज वो अपलाइन हमारे साथ है नहीं, अब कल हम अकेले मिल गए उससे। अब वो क्या करेगा? वो हमें देखेगा और आप उसे देख के टेंशन में हो, तो पता नहीं चला क्या पूछ लेंगे। तो आपको टेंशन में नहीं आना, आपको कहना और भाई क्या बोलना है, एक्साइटेड हो गए और भाई लंबी सी स्माइल। कैसी? आप सामने वाला मिल गया, अकेले हो, आपको कुछ नहीं आता कि आप तो परसों जुड़े थे,
और कल साला प्लान के साथ प्लान दिखा के चले आए, बड़ी बड़ी बातें फेंक के चले आए। अब आज वो आपको मिल गया, बोल रहा भाई साहब आपकी कंपनी IRDA में रजिस्टर्ड है क्या? अब आपके होश उड़ गए IRDA और हम टेंशन में आ गए। होता है समय में टेंशन में आता बहुत जल्दी, अब वो टेंशन में आता, वो ढूंढता साला किसके साथ में जुड़ा था। अब वो तुरंत हिमांशु को फोन करेगा, सर हिमांशु जी ये सामने व्यक्ति मिल गया, मुझे खड़ा हुआ है जिसका आपने कल प्लान किया था, और ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी IRDA में रजिस्टर्ड है क्या? अब इसको भी नहीं पता IRDA होता क्या। हाँ विडम्बना जो ये भी साला हफ्ते पहले जुड़ा था या 1 महीना पहले जुड़ा था, अब इसको भी नहीं पता IRDA क्या होता है। इसने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन रुक मैं अपने अपलाइन से बात करके पूछता हूं। अब और टेंशन में, साला इसको भी नहीं पता। हाँ साला इसको भी नहीं पता। अब वो तुरंत फोन करेगा दाड़ा दाड़ा, अरुण जी आप बताओ IRDA, ये पहली बार सुन रहे हैं IRDA वो, इनको भी नहीं पता था साला। अब उन्होंने यज्ञ सर को फोन लगाया, उनसे भी ज्यादा जवाब नहीं मिला, साला गुल सर का फोन आया, और गुल सर ने कहा पता है मिजाज हमेशा गर्म रहता है, पता नहीं कहां किस टेंशन पे डले। गुल सर एक ही बात बोलेंगे, नहीं IRDA में नहीं रजिस्टर्ड है। हाँ कुछ लोग कहते हैं साला गुल सर बड़े गुस्से में रहते 24 घंटा, साला गुस्से में नहीं रहते, हम बिजी रहते हैं इतना। तो अब हम बिजी हैं, किसी के सामने बैठे और आपने 4 फोन किए टुल 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 टुल, अब कहां से गुल सर ने, हाँ भाई बोल क्या बात है सर, अपनी कंपनी IRDA में है क्या? नहीं IRDA में रजिस्टर्ड। अब साला सामने वाला टेंशन में, अब सामने से भाई साहब अब सामने कहता है क्या लगता है यार कंपनी फंस गया, तो पार्टी कंपनी है तेरी, फंस गया तो 15 गए, क्या लगा तेरी कंपनी IRDA में हो ही नहीं सकती साला। वो आत्महत्या करने के लिए ढूंढ रहा है साला, मेरे पैसे 15 गए निकाले ही बंद। अब वो साला इतनी टेंशन में आ गया। अरे भाई पहले पता तो होना चाहिए कि IRDA वाली कंपनी हमारी है या नहीं। IRDA होता है इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए। अब क्या हमारी कंपनी इंश्योरेंस बेचती है क्या? और हम टेंशन में आ गए। IRDA होता है किसके लिए? जो इंश्योरेंस कंपनियां बेचती हैं, जो जीवन बीमा बेचती हैं। अब हम क्या जीवन बीमा बेच रहे हैं क्या? अब सामने वाला मजे ले रहा है आपके, और आप रो रहे क्योंकि आपको कुछ जानकारी है नहीं। तो जब कभी जानकारी नहीं हो तो मैं कहता हूं कुछ बोलने नहीं। एक कहावत है, चाणक्य क्या कहते हैं, जब साला तुम मूर्ख हो और लेकिन तुम्हें समझदार दिखाना तो कुछ नहीं करना, शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना और मुस्कुराते रहना। मूर्ख होने से बच जाओगे। अगर सारी समझदार सभा में गए हो, तुम्हें पता है कि मूर्ख हूं, तो तुम भी समझदार बन सकते हो एक काम करके, वो है मौन। और तुम्हारा मौन जाहिर नहीं होने देगा कि तुम सारा मूर्ख हो। तो अगर अकेले मिल गए हो तो टेंशन मत लेना। सामने वाला कुछ भी पूछे तो आप कहना बस इतना सा सवाल IRDA बस, कोई बात नहीं, तो सारा तू कल यही मिल, मैं अपने अपलाइन के साथ आऊंगा, सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। तो रोके कल मिलना, बस खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। साला घर के गाटर गिरने लगते उसके जैसे कोई पूछता है MCA में रजिस्टर्ड है, IDSA, FDSA, अब हम गाटर गिर रहे थे, ये क्या होता है FDSA, IRDCA, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स। अब साला हमें इतना भारी भरकम वर्ड लगते हैं कि जैसा हम वहां पर गिर जाएंगे और हम दब के मर जाएंगे। नहीं, टेंशन नहीं, आपको मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुरा के दिखाओ। कैसे मुस्कुराओगे? दांत दिखने चाहिए, आगे के 2-3 चीकू वाले दांत, हंस के दिखाओ। हंसना थोड़ा, जैसे पूछो सामने वाला IRDA में रजिस्टर्ड है तो हंसना। बस इतना छोटा सा सवाल, एक डायलॉग, बस इतना छोटा सा सवाल। और कोई सवाल नहीं तुझे मिला साले, और कोई सवाल तुझे नहीं मिला, और कोई हो तो पूछ। आता तो मैं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, और पूछ। दूसरा पूछ लेना, भाई तेरी कंपनी पैसा कहां से देती है? वही किसा पिता सवाल है यार। अब तो थोड़ी देर बोल देंगे मेरे पास तेरे प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। एक सवाल अपनी तरफ से डाल दो, आई फिर तू किसा पिता, अच्छा फिर किसा पिता एक सवाल पूछेगा, साला प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। हाँ भाई पूछने वाला था, नहीं पूछ लिया ना, जो साला जिनका जवाब साला बरसों से देते आया। चल खैर कोई नहीं, तुम मिल चल। इतने सवाल कितने बजे? मैं अपने प्लान को लेकर वो सारे सवाल के जवाब देंगे, फिर जोड़ना मुझे। चल भाई मैं चलता हूँ, बाय बाय। अब वो टेंशन में सारे तो कुछ बताया नहीं, प्लान को लेके आएगा। और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसे अपलाइन का जवाब ना दे दे, हाँ या ना? ऐसा कोई सवाल बना है क्या जो AWPL का अपलाइन सारा जवाब ना दे पाए? तो आज तक फॉलो कर लोगे? टेंशन में तो नहीं आओगे। और फॉलो हमेशा 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। कितने घंटे के अंदर? अगर बढ़िया रिजल्ट लेना है तो आपको फॉलो हमेशा 24 घंटे के अंदर करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेथ होती है रात में होती है लोगों की। हाँ, क्योंकि सुबह का एक वैज्ञानिकों ने शोध किया है, सुबह 3 से 4 के बीच में हमारा शरीर सबसे कमजोर होता है और फिर ज्यादातर डेथ 80% हार्ट अटैक वाले लोग इसी टाइम पे मरते हैं 2 से 4 के बीच में। लेकिन नेटवर्कर मरता है रात में 8 से 10 के बीच में, जब वो बीवी के पास बैठता है फिर उसको खाना खिलाती है, फिर उसके मुंह से निकल ही आता है, डालेंगे हम करोड़पति बनने वाले हैं। रहा नहीं जाता उससे, साले से दिन में देख के आया करोड़ों का प्लान, अब उससे रहा ही नहीं जाएगा साला। उसकी आज तक तो उसने इज्जत करी नहीं, तो समझता है साला ये डायलॉग बोल के मैं इंप्रेस कर लूंगा। डार्लिंग टेंशन नहीं लेना, अभी एक बढ़िया काम देखा मैंने आज, गजब काम है गजब। साला अपन ना देखते देखते करोड़पति बन जाएंगे। अब वो क्या डोज देती है साला, दूसरे दिन फोन नहीं उठाता बंदा। उठाता नहीं उठाता। और अब साला टेंशन में हुआ क्या, उसकी बीवी ने उसको डस लिया है। क्या कर लिया है? डस लिया। उसके दोस्त ने उसको डस लिया है। कुछ लोग दोस्तों पे भरोसा करते हैं, घर आएंगे बस सीधा दोस्तों को फोन आएंगे, भाई एक कंपनी मिल गई जबरदस्त कर रही कंपनी, कुछ नहीं करना 15 लगाने, दोनों को जोड़ने वाला करोड़ों रुपए आएंगे। आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतना याद रहता है, इतना बोलते हैं, फिर सामने से क्या जवाब मिलते हैं आपको पता होगा। आया ना, कोई पत्नी जाती है तो साला पति उसको डसता है, वो कहता है तू बहुत भोली है, उधर जितनी कंटाला हो लेकिन वो बोलता भोली है। क्या बोलता है? तू बड़ी भोली है, तुझे साला कोई बेवकूफ बना सकता है। होता ऐसा कि नहीं होता? होता ऐसा? तो जब ऐसा होगा कि तो सामने वाला क्या होता है, तो हमेशा हमें सामने से रिस्पॉन्स आता है नेगेटिव, और इसीलिए फॉलो 24 घंटे के अंदर करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन नेटवर्कर की डेथ 24 घंटे के अंदर 90% लोगों की हो जाती है। कितने परसेंट लोगों की? 90% लोगों की डेथ का कारण 90% होता है उसकी मौत होती है रात में। कब होती है उसकी? रात में। कब होती है उसकी? तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको फॉलो जरूर करना है, ताकि उसके जो सारे रात में जो डाउट आए हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो कर लेंगे फॉलो 24 घंटे के अंदर। और एक बात याद रखना, कई सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं तो आपको 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले वो जिसके पास आप जाओगे वो आपका वेलकम करेगा, पानी वानी पिलाएगा, उसके बाद मीठा उठा भी खिला देता है। जैसे कल मैं फूलचंद जी गए थे तो बढ़िया मीठा उठा लेके आए, काजू कतली, कई सारे होते हैं दिले, बड़े काजू कतली भी खिलाते हैं साथ में, और फिर पैसा भी दे देते हैं और बात भी मान लेते हैं। तो एक प्रकार के लोग मिलेंगे। और हम क्या करते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं तो भगा देता है हमें। हम कहते हैं काश अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो हम जल्दी डायमंड बन जाते हैं। सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिसके पास आपने प्लान दिखाया, फॉलो के लिए गए, उसने बढ़िया से स्वागत किया, मिठाई उठाई खिलाया, आपको 15,000 दिए, ऐसे सब नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे? कुछ ही लोग। कुछ कैसे मिलेंगे? दूसरे टाइप के लोग। कुछ दूसरे टाइप कैसे लोग मिलेंगे, जिनके पास जाओगे, प्लान दिखाओगे, फॉलो करोगे, वो रोना शुरू कर देगा। पैसे नहीं है, आप ये तो मरते मरते बचाओ। हाँ, मेरा बेटा बीमार हो गया था, बच्चे का एडमिशन कराना है, बीबी कह रही मैंने प्लाट ले लो, नहीं बहुत मारूंगी। हाँ, वो उसका वो हो गया, मेरा ये हो गया। इतना रोएगा साला, इतना रोएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। वो होते हैं प्रजाति के लोग, उन्हें कितना भी तुम समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, उसके पास नया नया रोना रहेगा। भाई रोते वाले बच्चे के लिए तो साला बहाना कुछ जरूरी है क्या? वो तो ऐन वक्त में रो देता है। आया ना, कोई उसको उछालेगा तो रो देगा मजे लेने की जगह, जबकि जो कुछ दिल बच्चा होगा उसको उछालो तो हंसेगा और तेजी के साथ। आया ना, ऐसे करो, इशारे करो तो हंसेगा, हंसमुख आदमी। और जो रोने वाला हो उसको ऐसे करो तो पे करता ही नहीं करता, छुओ पे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे दुनिया में, रोतलू, जो दूसरे कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं होती। रोतलू मिले तो सोच लेना यार कुछ ही लोग हैं, अभी और आगे अच्छे लोग हैं। यहाँ पे मोदी जी के डायलॉग याद करना, अच्छे दिन आने वाले, हटाइए रोतलू को, नेक्स्ट अगले रोतलू के पास पहुंच जाना। फिर कोई लोग कैसे मिलेंगे, कई वाले गुस्से वाले लोग मिलते हैं। प्लान दिखाने जाओगे, फोल्डर खोलोगे, साले बाप क्या लेके आ गया साला, बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने, यही काम मिला तुझे, इससे चलो साला भंगी बन जाता, ये भी कोई काम था। कटोरा उठा लेता साला, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। हाँ, ऐसे सवाल करेंगे कुछ लोग, बड़े गुस्से वाले होते हैं लोग, और इनसे मिलने के बाद 80% नेटवर्कर की डेथ हो जाती है। लेकिन जो इनके डंक से बच गया वो डायमंड पक्का बनता है। इनके तो डंक से अगर जो बच गए तो
तो अगर कोई ऐसा नहीं मिला आपको तो लकी हो, लेकिन अगर मिल गया है तो अब और तेजी से काम करो कि अब डायमंड बन जाओ, इस बात की पक्की गारंटी है। उदास चंद्र बोलते यार कम से कम तो मोहर तो मार दो, मेरी बात सही है गलत खाली गया कि नहीं, खाली हाँ या ना बोल, भाई गलत बोल रहा हूँ तो बता दो नहीं, अगर सही बोल रहा हूँ मैं क्या ऐसे मिलेंगे तो इनके डंक से बच जाओगे। अगर डंक मार दिया है तो आज से तेज काम और शुरू कर दो, और नहीं मारा तो समझ जाना एक दिन डंक पड़ेगा, और जिस दिन पड़ेगा उस दिन आप डायमंड जरूर बनोगे, तो रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तीसरे टाइप के लोग मिल गए। और चौथे टाइप के लोग बड़े होते हैं क्वेश्चन मैन। कौन होते हैं? और क्वेश्चन बहुत पूछेंगे आपसे, कंपनी कहाँ खुली थी, कंपनी कितनी यूनिट है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट में क्या डालती है, कहाँ वाली सफेद मुश्किल आती है, ये क्या करती है, इसकी प्योरिटी कहाँ है कि नहीं, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के डायरेक्टर कहाँ है, वो दुनिया भर के क्वेश्चन पूछेगा। उसे बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी। वो सारा चिड़ी है। वो सिर्फ आपसे सवाल की तरह सवाल पूछेगा। वो तुमसे पूछेगा तुम्हारे बच्चे कितने हैं, उल्टा पूछेगा तुमसे तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम कब से कर रहे हो, क्या करके क्या हासिल करोगे। कुछ लोग ऐसे भी टेंशन नहीं लेगा। ये चार प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले कौन से मिलेंगे? खुशदिल आदमी। कौन से मिलेंगे? खुशदिल। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें सब ऐसे ही मिले, कई सारे लोग सोचते हैं हमें सब ऐसे ही मिले, ऐसे नहीं मिलेंगे सब। क्यों? उसका कारण है, और ये ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं कि अगर खुशदिल लोग हमें पहली बार में डीडी दे तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अक्सर चिड़ी में से, किसमें से निकलेंगे ज्यादा डायमंड? जो चिड़ी होंगे गुस्से वाले, और जो गुस्से वाले होंगे यहाँ से ज्यादा आपको डायमंड मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गलत फहमी इन्हीं को होती है, और जिनको ज्यादा गलत फहमी होगी वो तांडव मचाएगा। तो आपके लिए दोनों मतलब फायदेमंद है। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको सवालों के जवाब देना सीखना नहीं हो, आपने उसका तीर उसी तरफ घुमा दिया। हाँ या ना भैया? आप किस बात पे इंटरेस्टेड नहीं हो? हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड नहीं हो, प्लान पे इंटरेस्टेड नहीं हो, या लोगों की भलाई करने पे इंटरेस्टेड नहीं हो, या पैसा कमाने पे इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ या ना? किसी ने कहा भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो उससे बोलो अच्छा आपके पास पैसा ही नहीं है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, और हंसो जोर से, सामने टेंशन नहीं आ जाएगा। तीन उल्टा घुमा दिया ना, उसको टरकाने के लिए तो मैं बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, और आपने क्या बोला? ये दो पैसे नहीं आपके पास, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, आपके पास पैसे ही नहीं है। और देखो थोड़ा सा 2 मिनट उसकी आंखों, इसे कहते हैं साइलेंट फॉलो। देखो उसकी आंखों में साला घूर के, बस साहब पैसे ही नहीं है। वेरी गुड, वेल डन सर, बता रही हूँ सर आपको, बहुत बढ़िया, पैसे ही नहीं है सर आपके पास। तो देखो 2 मिनट, अभी तो रो रहा है अंदर, मैंने बोला क्यों? इसका तीर हमने उल्टा कर दिया, इसके लग गई, अब छूट गया तीर, गल गई इसकी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पैसा नहीं तो करोगे उसको, तो कहता ठीक है साहब मैं कर लूंगा 15 दिन बाद। अब खुशी से रिपोर्टिंग करते सर बी कमिंग सून। सर बृहस्पतिवार को बोल रहा, सामने वाला बंदा दे देगा, कमिटमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि हमें फॉलो नहीं आता। हमें पहचान नहीं कि कौन गोली दे रहा है और कौन सच बोल रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा है सर कि सामने वाला हमें गोली दे रहा है या टरका रहा है, या हमारे साथ सीरियस है, और इसलिए हमारे कमिटमेंट फेल हो जाते हैं। तो हमें अगर फॉलो आता है तो हम गोली लेने से बच जाएंगे। तो अब बात करते हैं कैसे हमें जवाब देना है। हमेशा फील फेल्ट फाउंड, और हमेशा उस सवाल का क्लियरेंस करो। कई सारे लोग सवाल पूछते हैं जो वाकई में सवाल है ही नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये कोई सवाल है? आप किस बात पे इंटरेस्टेड नहीं हो? सामने वाला पूछ रहा है कंपनी भाग जाएगी, इसका मतलब वो क्लियर नहीं, साला उसे पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उससे पूछो सर आप कैसे क्यों लगता है हमारी कंपनी भाग जाएगी? भाई कंपनी क्यों भागती है? फिर आप उसे बताओ। कंपनियां वही भागती हैं जो साला लीगल नहीं होती, ये जिनका मार्केट में उधारी बहुत चलता है। हाँ है ना? ये जिसके तीसरे कहते हैं स्कीम होती है, खाली मनी सर्कुलेशन, प्रोडक्ट आपकी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले क्यों क्वेश्चन मार्क लगा के उसका तीर उसकी तरफ, और फिर उसके बाद बोलो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर क्या बोलना है? आप भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था मुझे भी सेम ऐसा ही लगता था। यानी पहले क्या किया? फील, भाई तुम सही कह रहे हो, फिर मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन के पास बैठा और उनको मैंने चीज बताई तो उन्होंने मुझे बताया। अब आंसर कितने प्रकार से देने हैं? 3 प्रकार।
कितने प्रकार से? पहला इमोशनल, पहले सर लॉजिक है। हाँ लॉजिक, सॉरी, पहला क्या है? लॉजिक। लॉजिक से भरा हुआ आपका पहला जवाब होना चाहिए। दूसरा जवाब कैसा होना चाहिए? इमोशनल। कैसा जवाब होना चाहिए? इमोशनल। और तीसरा कौन सा होना चाहिए? ह्यूमिलिएशन वाला। कौन सा होना चाहिए? ह्यूमिलिएशन वाला। इनका मतलब क्या होता है? पहला उसको जवाब दो लॉजिक के साथ, दूसरा दो इमोशनल के साथ, और तीसरा दो ह्यूमिलिएशन के साथ। पहला लॉजिक का मतलब क्या होता है कि जो लॉजिक, जैसे मान लो आपने बताया कि सर समय नहीं है मेरे पास, तो उसको बोलना है बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने भी जब इस बिजनेस प्लान को देखा था, मैं भी जॉब कर रहा था और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन सर ने मुझसे एक बात बोली कि मेरे भाई जो आज तेरे पास जो समय नहीं है, क्या लग रहा है, ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? क्या है ये? प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? तो सामने हमने क्या बोला? प्रॉब्लम है। तो सर ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको ऐसे ही बने रहने देना चाहते हो या इसको सॉल्व करना चाहते हो? तो सामने वाला क्या बोलेगा? सॉल्व करना चाहते हैं, हाँ या ना? तो भाई साहब आज बताओ, आज आप जिस जॉब पे बिजी हो या आप जिस दुकान पे बिजी हो, आपके पास 2 घंटे का भी समय नहीं है, आप मुझे बताओ सर, अगर कल के दिन आपको आज पैसा कमा रहे हो, आप एक दुकान से 50,000 रुपए, अगर आपको कल 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक दुकान से क्या करना पड़ेगा? 2 दुकान। और आज आपके पास समय नहीं, तो क्या लग रहा है 10 साल के बाद आप क्या, आपका समय होगा? हो सकता है आप पैसे कमा जाओ ज्यादा, लेकिन आपका समय नहीं होगा। आज जिस जॉब को करके आपको समय नहीं है, कल दिन प्रमोशन होगा, आपका ओवरहेड और बढ़ जाएगा, तो क्या गारंटी है इस बात की कि साला 10 साल के बाद आपके पास समय हो जाएगा? हाँ या ना? आप जिस नौकरी को कर रहे हो, आप जिस दुकान को कर रहे हो, अगर कल के दिन उससे ज्यादा करना है, तो आप कल के दिन ज्यादा बिजी होंगे या फ्री होंगे? ज्यादा बिजी होंगे या फ्री होंगे? तो सर यही एक ऐसा धंधा है AWPL, जहां पे आज अगर हमने 2 घंटे निकाल के इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, और वो क्या होगा 4 साल के बाद, सर यहां से आपका काम, आप फ्री हो जाओगे। बिजनेस, ये सर बिजनेस बिजी होने का नहीं है, बिजनेस फ्री होने का है। सर अगर आज आप इस बिजनेस में 2 घंटे का आप समय निकालोगे और आपके साथ 2 लोगों की टीम बन जाती है, 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद, जिस दिन आपका 2 लोगों की टीम बन गई, उस दिन आपका काम 50% हो गया या नहीं हो गया? आपका काम 50% हुआ या नहीं? लेकिन सर धीरे धीरे क्या हुआ, आपने यही 2 घंटे इन्वेस्ट करते रहे, आप यही 2 घंटे देते रहे, और हुआ क्या, एक दिन आपका समय 10 की टीम बन गई, उस दिन आपका काम कितने % हो गया? कितने % हो गया? 10%। एक समय धीरे धीरे ऐसा है, साल भर के अंदर आपकी टीम 100 की बन गई, अब आपका काम कितने हो गया? कितना हो गया? और 2 साल के बाद आपकी टीम यहां से 1000 रुपए की 1000 लोगों की हो जाती है, तो आपका काम कितना हो गया? 0.1%। कितना हो गया? एक समय ऐसा आएगा सर, जब आपका 3रे साल या 14 साल आपकी टीम 10,000 लोगों की होगी, आप डायमंड बन जाओगे, आपका काम कितना हो गया? एक समय सर ऐसा आएगा जब आपकी टीम 1 लाख लोगों की हो जाएगी, और आपका काम कितना हो गया सर? 0.001। और आज सर इस बिजनेस में यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर हमने टाइम को इन्वेस्ट किया, तो हम 1 साल बाद फ्री हो जाएंगे। आपसे सर मैं जानना चाहता हूं, जिस काम को सर करने के बाद जिंदगी में कभी कोई गारंटी नहीं है कि हम यहाँ पर टाइम से फ्री हो पाएंगे। जिस समय को हम 8 से 10 घंटे अपनी नौकरी को लगातार करते हैं, पूरे जीवन करते हैं, उस काम से कोई गारंटी नहीं हम कभी फ्री हो पाए। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है AWPL, जो आने वाले 4 साल तक आपने टाइम को इन्वेस्ट किया, आपने 2 घंटों का टाइम इन्वेस्ट किया, और आप यहां से लाखों करोड़ों घंटों के मालिक बनते हो। जैसे 1 लाख की टीम हो जाए, हर बंदा 2-2 घंटे काम करेगा, आप अपने 24 घंटे निकाल लेना और पूरे जीवन बैठ के खाओगे। और ये बिजनेस वेस्ट का नहीं है, इन्वेस्ट का है। और अगर आप क्या इतना बिजी हो सर कि अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी में फ्री होने के लिए 2 घंटे का टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अपने फ्री होने के लिए 4 साल के अंदर क्या 2 घंटे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आप पूरे जीवन उस काम को कर रहे हैं जिसमें पूरा टाइम वेस्ट होना है। सर यही एक ऐसा धंधा जहां पे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है टाइम आपको। सर हाथ मिलाओ सर, मिलके करेंगे अपन लोग भी 4 साल के अंदर। सर टाइम ही टाइम होगा अपने पास, मिलके बढ़िया गोवा घूमेंगे सर। हाँ या ना? ऐसा दमदार जवाब दिया जा सकता है कि नहीं? अब भी कुछ लोग टेंशन में रहेंगे, तब पे भी सारा सामने वाले व्यक्ति वो है कि हंसी नहीं रहा। आपका काम है उसके सामने वाले के चेहरे पे स्माइल करा देना। अब भी अगर उस आपको सामने वाले ने स्माइल नहीं किया, तो आपको इमोशनल होना। क्या करना फिर? इमोशनल। दूसरा हथकंडा, यानी अगर वो तलवार से नहीं मिला तो फिर गोली उठाओ, बंदूक है। इमोशनल, भाई तो इतना बिजी कहना चाहिए,
और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैंने भी यहाँ पे तुरंत बोलना है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपने फील फेल्ट लगाया था ना, और पता है अब सामने वाला तो खुश नहीं है, आप समझ गए उसकी भाव भंगी में। आप कहना है साहब आपको मैं क्या बताऊं, मेरा दिमाग खुल गया था इसको देखने के बाद कि वाकई बात तो सच बोल रहे हैं गुरुजी। हमेशा पे थर्ड पार्टी इस्तेमाल करना है। यार सर ने बात तो बिल्कुल सही बोली कि अगर 4 साल अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तो साला पूरा इतना रिटर्न मिलेगा कि पूछो मत। और भाई साहब मैं करने का मूड बना ही रहा था, लेकिन मेरे मन में एक थोड़ा सा डाउट था। और पता सर ने क्या बोला कि मेरे भाई गुल अपना नाम लिया करो, मेरे भाई हिमांशु, मेरे भाई छविलाल। यार तुम सोचो यार, जिस काम को हम पूरी जिंदगी कर रहे हैं, क्या कभी लग रहा है साला बीबी को ताजमहल घुमा पाएंगे साला 5 स्टार होटल पर रुका के? नहीं करता है। क्या यार वो बीबी हमारी नहीं है, पड़ोस की है। जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी उसको ताजमहल घुमाना? बच्चों को गोवा ले जाने की जिम्मेदारी किसकी? यार हम क्या इतने निर्दयी हो गए साला, इस किराने की दुकान के लिए साला अपने बीवी बच्चों को फेंक देख कर। मेरे भाई सर ने मुझे बताया कि वाकई में यार जीवन बहुत बढ़िया है। लोग अपनी साला फैमिली को लेके गर्मियों में जाते हैं मनाली, सर्दियों में जाते हैं साला गोवा, और क्या कहते हैं बरसात में जाते हैं लोनावाला खंडाला। तो क्या साला हम इतने निर्दयी हैं कि साला एक दुकान के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दें? बोल भाई तेरे पास कैसे समय आएगा तेरी फैमिली के लिए? इमोशनल कर रहे हैं, और जब भी इमोशनल करो कभी रुको मत, नो ब्रेक, ब्रेक नहीं देना। अगर ब्रेक दिया तो फिर मजा नहीं आएगा। नो ब्रेक, एक सांस में बोलो साला। क्या हम लोग इतने साला निर्दयी हैं कि जो साला अपने परिवार के लिए कभी क्या समय नहीं निकालेंगे? और ऐसे ही लोगों के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं कि हमें कभी ध्यान देने के लिए समय नहीं होता। मेरे भाई हो सकता है कि आपका बांदा में जो व्यक्ति बैठा हुआ है बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास साला अच्छे जूते हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी कार है, अच्छी बाइक है, अच्छा घर है, अच्छी बीवी है, लेकिन साला घुमाता कौन है? ड्राइवर। हाँ, उसकी बीवी को घुमाता कौन है? उसका ड्राइवर। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का साला जिसमें समय ही ना हो? इमोशनल करते हैं, और इमोशनल करने के बाद जब आपने पूरे बात कर ली तो आपको हमें शांत होना है, ब्रेक खुद देना है। क्या करेंगे सर ऐसी जिंदगी का? जितना बोलने में दम नहीं उतना शांत होने में दम होगा। हकीकत बता रहा हूं मैं, शांत हो। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का? मेरे ज्ञान हो गया, मुझे बोलना धीरे से, मेरा दिमाग खुल गया सर, यकीन मानो। मैंने तुरंत सर से कहा सर मेरी आईडी लगाओ, मैं भी कभी जुड़ेगा। चल तू भी निकाल, चल नीचे कर दे, हो गया फॉलो। सही है कि नहीं? अब भी नहीं समझ में आया उसको, तो फिर एक तीसरा हाथ कंडा और है, ये बम है, बम मार दो आसपास का सब उड़ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ये लास्ट हाथ कंडा, क्या है ये? लास्ट हथकंडा है, इसको अपनाओ। और अगर इसके बाद भी नहीं जुड़े तो फिर अगली बार फिर फॉलो करो। हाँ, फिर अगली बार फिर फॉलो करो, लेकिन ये जरूर अपनाओ लास्ट में ह्यूमिलिएशन। उसको बोलो मेरे भाई तो एक ऐसा काम बता जिस काम से साला तेरे बीवी बच्चे कहीं घूमने जाएंगे यार। क्या आदमी है आपको? फिर उसको यहाँ पे बोलना है, क्या आदमी है तू यार? फैमिली से प्यार ही नहीं करता तू? एक हमारे मोहन सर को अभी साला थोड़ी गर्मी पड़ी, रात में प्लान बनाया है, वहां पहुंच गया नैनीताल। एक हमारे महिपाल सर को साला गर्मी थोड़ा ज्यादा, लेकिन पहुंच गया सर अपनी 2 सीटर कार लेके यार घूमने। हाँ, तो मेरे भाई जिंदगी बहुत हसीन है। और फिर वीडियो आपने दिखाया यहाँ पे, देखो अनुज सर की जिंदगी कैसी है, पहले कैसी थी, आज कैसी हो गई। आज टाइम ही टाइम है, 2-4 लोगों का प्रमोशन करो, उसका बोलो सर आता है, चलो मिलकर से स्टार्ट करते हैं, अपने पास में समय होगा। और ये क्या हो गया? फॉलो का प्रोसेस पूरा क्लियर है। अब कोई अगला सवाल बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या बोलना है आपको? वही वाला डायलॉग, ये तो साफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। पैसे नहीं साहब के पास, तीर घुमा दिया उल्टा। अब क्या बोलना? साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। अब उसको दिलासा में दिलाने तो रोता रहेगा बेचारा, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बोलना है आपको? एक बार आप लोग बोल के दिखाओ, उदास शब्दों। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, ये बोल। सबसे पहला सवाल आपको बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पैसा नहीं होता है, लेकिन मैं भी जब इस बिजनेस को देखा था मेरे पास ही पैसे नहीं थे। अब उसे थोड़ा खुशी आएगी यार, चलो यार कम से कम अपने जैसा आदमी। हाँ यार, तो क्या कहना है भाई? बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि जब मैंने भी इस बिजनेस प्लान को देखा था मेरे पास ही पैसे नहीं थे।
और फिर लॉजिक देना है तो क्या सर, जिस काम को आप जिस नौकरी को कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो सर, आप जिस काम को कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो सर, और सोच के देखिए सर, ये बात अचीवमेंट वाली है या टेंशन वाली है विजय जी? भाई आप अपने काम को पिछले 20 सालों से कर रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है, ये बात क्या है सर? टेंशन लेने वाली है, अचीवमेंट है? टेंशन वाली है। सोच के देखो, आप जिस काम को पिछले 10 सालों से कर रहे हो उसके बाद भी आपके पास पैसा नहीं है, तो इस काम की असली जरूरत मुझे नहीं आपको है। और मैं आपको बता दूं खुशी की बात, ये सारा बिजनेस है ही उसका जिसके पास पैसे नहीं है। ये समझ लेना, सारा 3 लाख लगना था, 3 लाख 5 साल लग गया, लेकिन सोच लो अगर फायदा कर गया तो कितना बच गया हमारा? 295। तो भाई साहब, AWL कंपनी से प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। ये लोगों की जिंदगियां बचाती है, लोगों के पैसे बचा के अमीर बनवाती है, लोगों के पैसे लगवा के नहीं। और फिर तीसरा ह्यूमिलिएशन वाला, इस साल ये नहीं लेगा तो फिर क्या खाता रहे? तो साला 10 रुपए की टेबलेट, उसको जुड़ाया करो। भाई तू जो टेबलेट खाता है, तू रोज साला 10 रुपए की एक टेबलेट खा रहा है, मान लो डायबिटीज वाला जैसे कोई इंसान, अब 10 रुपए की 20 रुपए की रोज टेबलेट खाता है, एक 2 टाइम अगर खाया तो कितने की बन गई हो? 40 रुपए की। 40 रुपए का एक दिन, तो 30 दिन का कितना? 1200 रुपए। और 1200 रुपए का 12 महीने में गुणा करो, कितना हो गया? 4400 रुपए शायद, यही होगा ना? क्या देखो, बाय वाले स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो जाए माफ करना, आप लोग बता दो कितना हो गया? 14,400 रुपए। अब अगर 30 साल से जिंदा रहना इस धरती में है तो क्या करना पड़ेगा? 14,300 बड़े 30 साल कर दे, 4,20,000। अब भाई तू समझदार है तो हमारा 1200 का डायबोडाक महंगा, और साला तू बेवकूफ आदमी है तो तेरे लिए साला 4 लाख सस्ते। और कोई साला बेवकूफ भी होगा जो साला 1200 के डायबोडाक का साला महंगा बोलेगा। कोई बेवकूफ भी होगा जो साला हमारे 1200 के डायबोडाक को महंगा बोल रहा है और 4,20,000 को सस्ता। और आप तो समझदार आदमी, मिलाओ हाथ से, अब नहीं बोलना प्रोडक्ट महंगे, चल हाथ मिलाओ, पियो हमारा डायबोडाक, सर दो इनको, जुड़ जा हाँ जुड़ जा। अब तो साथ वाला बोलेगा नहीं क्या बढ़ाएगा? अरे जुड़ जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा डायबोडाक बहुत सस्ता है, टेंशन नहीं लो, चलो जुड़ जाओ, हम निकालो, भरोसा पैसे लाओ, हो गया काम। तैयार हो हम लोग? ऐसे जवाब दे लोगे? ऐसे आपके सवाल जिंदगी में आपके 14 सवाल आएंगे। कितने सवाल? 14। इन 14 सवालों को सर रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि हर दिन पूछे जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि अगर साला कोई टीचर है, मान लो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उससे पूछा जा रहा है A+B का होल स्क्वायर कितना, अब बच्चा नहीं बता पाया, मास्टर ने खड़ा कर दिया और उसको 2 छड़ी मारा। भाई हमारे जमाने में तो मास्टर मारते थे, आजकल के नहीं मारते, अलग बेटा। पहले हम लोग साला ऐसे खड़े कर देते थे और सख्त सख्त और कितने वाले लोग मेरी वाली कैटेगरी के ताली बजा, वही लोग नहीं, सब मेरी हम लोग साला सिर्फ पढ़ती थी सख्त सख्त, ऐसे दर्द कम करते थे हम लोग, ऐसे। तो ऐसे जब पढ़ती थी तो हम क्या करते थे? दूसरे दिन याद कर लेते। क्या कर लेते थे? लेकिन कुछ साल के बेवकूफ बच्चे रहते थे, साल भर A+B का होल स्क्वायर याद करते थे। ऐसे में हम तो नहीं थे, आप लोग थे क्या? हमें बनना नहीं, लेकिन कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होते हैं। साला उनसे हर आदमी पूछ रहा है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो डेट लेके चलाता है और कमिंग सून